अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, मैं हुसैन दनानी और मेरे साथ आज मौजूद हैं मिसेस हुसैन दनानी। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या चल रहा है ज़िंदगी में? लाजवाल इश्क चल रहा है। बिल्कुल, तो पहला एपिसोड हमारा जा चुका है और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। और काफ़ी लोगों ने जो है वो पसंद भी किया, बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया, क्योंकि आपको पता है कि ये कंटेंट है ऐसा, इसके पीछे जो है वो जब मेन वीडियो वालों को नहीं छोड़ रहे तो हमें कैसे छोड़ेंगे। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि हम जो है वो इसको थोड़ा सा पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। जहाँ भी जो भी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो कि कल्चर, लैंग्वेज या रिलीजन के खिलाफ है, उसको सेट असाइड करके जो इसमें से सीखने वाली बातें वो उस पर हम जो है वो डिस्कशन करते हैं। और प्लस अगर कोई ऐसी चीज़ है जो क्रिटिसाइज करनी चाहिए तो वो भी हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो डिस्क्लेमर ये है कि अगर आपको ये कंटेंट पसंद नहीं आता तो अभी भी वक्त है, आप स्किप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको वो वाला कंटेंट समझ में नहीं आ रहा जो ओरिजिनल वीडियो पर है और आप चाहते हैं कि वो बंद हो जाए, तो उसका तरीका ये है कि उसको अनसब्सक्राइब करें, क्योंकि देख तो आप लोग भी रहें। और एक चीज़ आप और भी कर सकते हैं कि उसको रिपोर्ट करें, तो शायद वो बंद हो जाए। वरना हमारा तो रिव्यू चलता रहता है भाई, क्योंकि बात ये है कि हम तो रिव्यू करेंगे। और दूसरी चीज़ है कि शाहरुख के साथ जो है वो मैंने स्प्लिट्सविला भी किया है रिव्यू, मैंने टेम्पटेशन आइलैंड भी किया है। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर मैं कोई शायद दीनी दर्स देने लगाऊं, तो वो तो नहीं हो रहा, रिव्यू हो रहा है। हर चीज़ हर कोई देख रहा होता है। पता नहीं आजकल लोग क्या हो गया कि कमेंट कर रहे होते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं। रिव्यू तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। हाँ, आपका इजहार ख्याल है कि आपको क्या लगता है। ये तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है आप लोगों के लिए। बिल्कुल, तो मर्जी है आपकी। अगर देखते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं देखते तो कोई भी इशू नहीं, योर चॉइस। तो जी, डे 2 आ गया है और काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है। आपको अब पता है मुझे क्या लग रहा है इस वक्त? दोस्तियाँ बहुत हो रही है। अब देखें, जैसे कल के एपिसोड में हमने देखा कि हमारी जो लाइबा है वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी फहाद के साथ, राइट? लेकिन अब उनमें बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग हो गई है, हंसी खुशी और एकदम चुलबुले से लग रहे हैं। अच्छा, मैं अपने अल्फाज वापस लूँगा। शुरू में मैंने कहा था कि फहाद जो है ना, मुझे थोड़ा सा अलग बंदा लग रहा है, कि वो किसी और इंटेंशन के साथ आया हुआ है। क्योंकि वो नहीं कह रहा था कि डस्ट की होनी चाहिए और जो लड़की की हाइट इतनी होनी चाहिए और ये होना चाहिए। आज उसने कोई भी ऐसी शोरपन वाली हरकत नहीं की और वो बैठ के लाइबा के साथ प्रॉपर डिस्कशन ही कर रहा था। भाई फहाद की जो बातें एक्चुअली में चल ये रही थी कि उसको लग रहा था कि लाइबा के साथ उसकी बनेगी नहीं। क्योंकि आप देखें उस वक्त पहले एपिसोड में वो रेजिस्ट कर रही थी कि भाई मुझे ये बंदा समझ नहीं आ रहा, मुझे नहीं जाना। लेकिन फहाद ने तो तय कर लिया था कि मुझे तो लाइबा चाहिए। तो आज ये लोग बैठ के ये बात कर रहे थे कि उन दोनों को लग रहा था कि शायद उनकी जमेगी नहीं, बनेगी नहीं। लेकिन जिस तरीके से वो बात कर रहे थे तो दोनों इस बात से सेटिस्फाइड थे। बिल्कुल, लाइबा इस बात से खुश थी कि फहाद ने मुझे अप्रोच किया, उसने फोर्स किया, उसने फोर्स का वर्ड यूज़ किया और उसने एफर्ट अपने पुट किए। तो इस वजह से अब उनकी बॉन्डिंग जो है वो अच्छी हो रही है। और वही बात कहूँगा कि यार फहाद के बारे में मेरे ख्याल से जब फर्स्ट एपिसोड था ना, तो बहुत सारे आप प्रिटेंड करते हुए आ रहे हो, तो आपको लगता है कि यार मुझसे अगर ये पूछा जाएगा तो मैं ये बोलूँगा। तो मैंने फिर से फर्स्ट एपिसोड को रिविजिट किया और जब वो बता रहा था ना आयशा उमर को कि भाई हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता और हम तो जो है वो खूबसूरती देखते ना कि खूबसूरती, तो आप उसके फेशियल एक्सप्रेशन देखें, उसके एक्सप्रेशन उसका साथ नहीं दे रहे, उसकी ज़बान उसकी साथ नहीं दे रही थी, वो थोड़ा डरा हुआ था। तो वो सब रट्टा लगा के आया हुआ था। तब होता है जब हम किसी नए इंसान से मिलते हैं, हम किसी न्यू ग्रुप ऑफ पीपल से मिलते हैं, तो उस वक्त हम खुद की पर्सनैलिटी को अच्छा दिखाने के लिए या हम खुद कंफ्यूज होते हैं कि हम सामने वाले को अपनी क्या पर्सनैलिटी दिखाए। तो मे बी पॉसिबल के वो डरा हुआ था, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अपने अल्फाज वापस लेता हूँ कि वो कुछ टेम्पटेशन आइलैंड समझ के नहीं आया हुआ है वो अभी तक। तो मुझे लग रहा है कि अब वो थोड़ा गेम के अंदर आ गया, इन हो गया प्रॉपर। यार ठीक है, आप जो भी कहें, लेकिन फिर भी मुझे ये कपल थोड़ा सा इमेच्योर लगा। और ये बचपना है, बचपना। अब देखो ना, अगर इमेच्योरिटी और मैच्योरिटी की बात करें तो फिर मैच्योर में आपको दो कपल समझ में आ रहे हैं। यस, शिराज एंड बतूल। बिल्कुल, शिराज एंड बतूल में भी शिराज जो है वो मैच्योर है, बतूल इज नॉट। ठीक है, सबसे पहले बतूल इमोशन, वो एग्रेसिव ज्यादा है बतूल, पता है? नो, नॉट एग्रेसिव। शिराज एग्रेसिव है, बतूल इज इमोशनल एंड सेंसिटिव। बतूल का आपका वो याद नहीं है आपको, वुमेन कार्ड जो आज एक डिस्कशन हो रहा था, वो यूं करते हुए आई थी। औरत का नाम लिया तुमने, औरत का नाम लिया। तो दोनों एग्रेसिव हैं, दोनों एग्रेसिव। और सबसे बड़ा मसला ये कि दो बंदे जब एग्रेसिव होते हैं ना तो फटता है बम। तो अभी शिराज ने क्या कहा कि मैं एग्रेसिव बहुत हूँ, लेकिन अब तक आपने मेरा एग्रेशन देखा नहीं है। लेकिन उसने एक और बात कही कि मैं अग्रेसिव हूँ इन अ गुड वे, जो सही चीज़ होगी मैं उसके लिए अपना अग्रेशन दिखाऊंगा, गलत चीज़ को सपोर्ट नहीं करूंगा। ऑन द अदर साइड आप बतूल को देखें कि उसने हमजा ने बात की थी ना औरत वाली, ठीक है, तो वो उसने वो भी डायलॉग जुनैद पे मारा था, टारगेट नहीं किया था बतूल को, फिर भी ट्रिगर हो गई।
ट्रिगर हो गई वो देखे। तो अब अगर अच्छी बात है अगर वो पॉजिटिव वे में एग्रेसिव होता है, मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ कि कोई पॉजिटिव वे में भी एग्रेसिव होता है, मतलब ये तो देखने वाली बात होगी कि वो किस तरीके से पॉजिटिव वे पे एग्रेसिव होता है। पॉजिटिव वे में एग्रेसिव होने का मतलब है आप किसी गलत चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो और जो गलत हो रहा है आप तब बोल रहे हो, दिस इज अग्रेशन इन अ पॉजिटिव वे। अगर ये डेफिनेशन है और वो ये फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब तक वैसे मुझे लग भी रहा है कि वो इतना जो है ना नेगेटिव वे में नहीं है। बहुत शिराज जो है ना बहुत प्यार मोहब्बत से समझा रहा था। जुनैद कितना एग्रेसिव लग रहा था। जुनैद हाँ है ना। लड़कों में अगर हम बात करें ना तो टॉप पर शिराज है, उसके बाद है जुनैद। किस हवाले से टॉप पर? मतलब अकलमंदी के हिसाब से और सेंसिबिलिटी के हिसाब से। ठीक है, मैच्योरिटी। हाँ। मास का क्या लगता है? मास थर्ड नंबर पे आ रहा है। मास की पर्सनालिटी कैसी लग रही है? बन रहा है, प्रिटेंड कर रहा है ना, प्रिटेंड कर रहा है वो, मुझे समझ नहीं आया। लेकिन जबकि हो सकता है आने वाले एपिसोड्स में वो और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उसने ये बोला कि जैसा मैं यहाँ हूँ वैसा मैं बाहर भी हूँ, मुझे वैसा ही पाओगे। अब मैं मास को जो पर्सनली जानता नहीं हूँ, जुनैद को तो फिर भी मुझे पता है कि क्या है, तमाशा से फॉलो करते हुए आ रहा हूँ, प्लस इंटरव्यू भी मैंने जब लिया। अच्छा हाँ, आप क्योंकि जुनैद को पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आप थोड़ा बताएं जुनैद का क्या है। भाई जुनैद जैसा अभी है ना तमाशा में भी वो बिल्कुल ऐसा ही था। ठीक है, वो बैठ के कोने में बैठ के मज़े से डीप बातें करता था। हमनाक होती थी उसकी एक दोस्त वहाँ पर, वो दोस्त थी या क्या थी वो हमें नहीं पता, तो दोस्त थी, उसके साथ बातें करता रहता था। ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव था उसको लेकर, थोड़ा सा इमोशनल भी ज़्यादा था। तो यहाँ पर भी मुझे वही कैरेक्टरिस्टिक्स नज़र आ रहे हैं। तो जुनैद तो मुझे रियलिस्टिक लग रहा है इसके अंदर। थोड़ा ट्रिगर भी होता है, जैसे आज हो गया कि उससे नमकदानी नहीं खुल रही थी तो शिराज ने डायलॉग मार दिया कि भाई अच्छे होटल में गए होते हैं, रेस्टोरेंट में, तो पता होता। अब देखा जाए ना तो लड़कों में, लॉन्डो में जो होता है इस टाइप की चीज़ें चलती है, एक दूसरे को डायलॉग मार रहे होते हैं। तो इसमें उसको इतना ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होना चाहिए था, और लगना भी चाहिए था। जब आपकी गर्लफ्रेंड या वो इतना बच्ची के सामने जरिए तो जब आपको होना चाहिए था, आपका लव इंटरेस्ट है सामने, उसको आपको अपना बेस्ट दिखाना है कि आप किसी से कम नहीं हो। और वहाँ आपका दोस्त आके आपको ये बोल के जाए कि बेटा तू अच्छे रेस्टोरेंट में गया होता तो तुझे पता होता। हाँ, उसने भी टिका के जवाब दिया जो कि एंगल ही कुछ और निकल गया, पठान वाला चला गया। और फिर आपने उसका रिएक्शन देखा फातिमा का? फातिमा मेरे ख्याल से वो भी फातिमा पठान है, ऐसी बात है उसके फातिमा, हाँ उसके एक्सेंट से लग रहा है। फातिमा और हमजा खान दोनों को बुरा लगा। तो वो डिफेंड करने है कि क्या मतलब है कास्ट, नहीं पठाने से नहीं होते। तो जुनैद ने फिर उसको क्लियर किया कि सारे लोग अमेजिंग है, पठान भी अमेजिंग है। तो बहुत अच्छी तरीके से उसको कवर अप कर लिया, वरना ये कोई कास्ट सिस्टम पे जंग होने वाली थी। अच्छा हुआ रुक गया। अच्छा, माज ने जो है शुरू में जब हम देख रहे थे तो पहला सेगमेंट जो था वो सारे हमें एक दूसरे के साथ बैठे हुए नजर आए और बड़ी डीप कन्वर्सेशन चल रही थी, जिसमें से हमने जैसे बात की कि जुनैद की और जो है वो फातिमा की बड़ी डीप और इंटरेस्टिंग और दिमाग वाली बात चली थी। इसी तरह माज भी बहुत ज़्यादा ऐसी बात कर रहा था और वो अपने लव इंटरेस्ट से, यानी मास के अगेंस्ट में जन्नत नॉट अगेंस्ट, मतलब उसके साथ जो है। तो जन्नत से पूछा था कि तुम्हारे पास अगर दो ऑप्शन नहीं होते, क्योंकि एंड में जुनैद और मास बचे थे, तो अगर ज़्यादा ऑप्शन होते तो तुम क्या चूज़ करती? उसका मेरे ख्याल से इशारा पता है किसकी तरफ था, मुझे लग रहा है शायद शिराज की तरफ था। अच्छा लग रहा है, लेकिन उससे ये बोला कि मैंने चूज़ भी नहीं किया, शुरू हमने चूज़ ही नहीं किया। कि इस कन्वर्सेशन के बाद वो ये सुनना, अपनी तारीफ सुनना चाह रहा था। हाँ, ये भी हो सकता है कि तुमने मुझे सेलेक्ट किया, या वो उससे कुछ अपने बारे में कुछ सुनना चाह रहा था। वो उस टाइप का बंदा है, जहाँ वो है ऐसा। लेकिन जन्नत ने पता है उसको क्या रिप्लाई किया? जन्नत ने कहा कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें क्या कहूँ कि हाँ मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ। जन्नत भी बहुत ही जो है ना, वो आज देखा इमोशनल तो है ही, लेकिन जब वो डायलॉग मारने पे आती है ना तो फिर मुंह बंद करती है। अच्छा, लड़कियों का अब जो है ना फर्स्ट इंप्रेशन वो काफ़ी चेंज हो चुका है मेरा, जो शुरू में लग रहा था फर्स्ट अपीयरेंस से, लेकिन आज जब जिस तरह से बातें चल रही थी, और ना सिर्फ लड़कियां, मेरा इस गेम के हवाले से ही पूरा परसेप्शन चेंज हो गया। शुरू में जब ये वर्कआउट से पहले आयशा उमर ने जब तक ये नहीं बोला ना इन तमाम लोगों को कि आपने एक हाउस लीडर चुनना है, उससे पहले तो मुझे लग रहा था कि लाजवाब लिस्ट चल रहा है। उसके जैसे ही ये उन्होंने बोला है कि आपने हाउस लीडर चुनना है, फिर हो गया तमाशा शुरू। तो आप जाएं, मैं शाहरुख को बुला रहा हूँ यार, आप बुला लें। 2 सेगमेंट होने चाहिए, जो शुरू वाला लाजवाब वाला है वो आपके साथ हो, और जब तमाशा शुरू हो रहा हो, फड्डे शड्डे हो रहा हो, तो शाहरुख भाई को मैं बिठा लूँ साथ में। बुला लें यार आप। अभी वो कहाँ से आएगा बेचारा अभी। अच्छा ठीक है, चलें फिर मैं ही बता देती हूँ। एक चीज़ आपने देखी कि जुनैद की लड़ाई चल रही थी नाश्ते के टेबल पे, हाँ ठीक है, और उसके बाद जो सेकंड कॉन्वर्सेशन उसकी दिखाई है फातिमा के साथ, तो वो कहता है कि फातिमा जब उससे पूछ रही थी कि सारे बॉयज़ के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी है, गर्ल्स के साथ कैसी है, राइट, तो उसने कहा गर्ल्स का तो नहीं पता, मुझे तो किसी के नाम भी नहीं याद है, लेकिन बॉयज़ सारे अच्छे हैं, सबके साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग है। तो ये आप देख रहे हैं डुअलिटी, डबल मीनिंग, डिफरेंट बात। अच्छा, ये जो बात की थी उसके बाद फड्डा हुआ था कि उससे पहले हुआ था फड्डा?
फड्डा पहले हुआ था, तब उसको मसले थे। इवन कि जब आयशा उमर ने उससे पूछा तब भी उसने बताया कि मुझे मसले, लेकिन वो फातिमा के सामने ये कह रहा है तो सबसे पहले मसले आप ये इसकी बात कर रही हो ना कि मुझे शिराज से मसला है या ये मसला है या वो मसला है, उससे पहले तो इसने घर के मसले भी गिनाए जुनैद ने। तो मेरा जो है वो बेड अच्छा नहीं था, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे रोशनी बहुत आ रही थी। हाँ, लाइट मुझे, मैं कह रहा था या तो बंद कर दो, तो या तो मुझे ब्लाइंड फोल्ड दे दो, जिसको आई मास्क कहते हैं। तो उसने तो सारे मसले बताए हैं भाई। जुनैद ट्रेन होकर आया हुआ है तमाशा घर से, तो उसको सब पता है कि सारी चीज़ें किस तरीके से लेके चलनी है, क्या क्रिटिसाइज़ करना है, किस तरह से दिखना है। तो वो आज हम देखते हैं। एक्टिंग वाले के बारे में बात करते हैं ना, आज एक्टिंग भी तो हुई है, सब लोगों ने एक्टिंग करवाई है। माज ने, अच्छा था वो पार्ट। अच्छा, ये थोड़ा सा है ना, यहाँ पर मुझे प्रोग्राम की लैकिंग ये लग रही है कि जिस तरीके से तमाशा में, सॉरी मैं कंपेयर कर रहा हूँ तमाशा से, लेकिन तमाशा में हमने क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगाया हुआ है तो हम कहीं ना कहीं उसको रिलेट कर रहे होते हैं। तमाशा में बादशाह सलामत होते हैं और वो कोई ना कोई टास्क चल रहा होता है, कोई ना कोई प्रॉम्प्ट मिल रहा होता है कि भाई ये करो ये करो। यहाँ पर शुरू में लग रहा है, या शायद जब तक हाउस लीडर अब तो बन गया है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उनके पास कुछ करने को नहीं है, तो कोई ना कोई वॉलंटरी खड़ा होता है, कहता है चलो यार ये करते हैं। अच्छी बात है कि माज ने जो है वो कहा कि चलो यार एक्टिविटी करते हैं, हम जो है एक्ट करते हैं। अगर ये ना होता तो आपने देख लिया था सब एक दूसरे के साथ बैठे हुए और बातें कर रहे हो। कुछ लोग बातें कर भी नहीं रहे थे, जैसे उरूज थी, और उरूज के साथ कौन है, हमजा एक मोमेंट में चुपचाप बैठे हुए थे। लेकिन आपने सुना उन्होंने क्या बात की? उरूज, हमजा जो है वो उरूज से ये पूछ रहा था कि अगर तुम मेरा बर्थडे भूल गई भाई उनसे कहो रियल लाइफ में आ जाए, ये नहीं होती ऐसी बच्चों वाली हरकतें। यार वो इमेच्योर है, अब कुछ नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा इमेच्योर है। और इन रिटर्न आपने उरूज का रिप्लाई देखा, वो तुम्हारे बर्थडे में तुम्हारे पैसे से तुमको इनाम वो गिफ्ट लेके दूं मैं। स्लो क्लैप। आप ये इमेच्योरिटी का लेवल चेक करें। बिल्कुल बिल्कुल, कोई लेवल नहीं है इस चीज़ का। अच्छा, एक्टिंग की जो पूरा सेगमेंट चला है उसमें सबसे अच्छी रियलिस्टिक परफॉर्मेंस जो अगर मैं टॉप पे कहूँ ना, नहीं मुझे, आपको लगी होगी अच्छी बात है, लेकिन मेरा ओपिनियन दूसरा है। मुझे माज और जन्नत की थोड़ी सी रियलिस्टिक ज़्यादा लगी थी कि वो, क्योंकि वो इमोशनल हो रहा था, घर वाले नहीं मानेंगे, वो इंटेंस थी और मुझे लग रहा था कि वो बहुत अच्छा कर रहे थे। ओवरलैपिंग नहीं हो रही थी। जबकि आप जुनैद और फातिमा का देखो तो एक तो फातिमा का फेस छुपा हुआ था, कैमरा एंगल ही गलत था। अब उसमें उसकी गलती नहीं है, शायद वो मॉडल है, उसको पता नहीं कि कैमरे के सामने आपको थोड़ा प्रोफाइल देनी पड़ती है, उसको नहीं पता। तो अब जैसी बात है, घर के अंदर भी कोई बताने वाला नहीं है, या कोई बाहर से टीम बैठी वो आवाज़ लगा दे कि फातिमा अपनी प्रोफाइल दे दें, वो भी आप नहीं कर सकते। और मेरे ख्याल से प्लेसमेंट जितनी है घर के कैमरा के अंदर वो भी थोड़ी सी ऑफ थी उस जगह के लिए। तो मुझे फातिमा के एक्सप्रेशन नहीं दिखे तो मैं जज नहीं कर पाया। लेकिन जुनैद तो एक्टर है, आपको पता है, वो कर रहा था। और एंड में मनाने के बाद जो है वो लाजवाल इश्क आपको नज़र आता है, वो कहते गले मिल लो गले मिल लो। तो जुनैद भाई ने कोई मौका नहीं छोड़ा हाथ से, जाके जप्पी पा दी फातिमा जिना मैडम को, और फातिमा कहे फातिमा को जप्पी पा दी। और अच्छा, एक्ट के पीछे आपने चेक किया कि जब ये एक्ट चल रहे थे ना, जितने भी कपल्स बैठे हुए थे वो उनके अलग ही कुछ पीछे सारे काम चल रहे थे ना, क्या ही कहे हम। वो एक उसको अपने हाथों से खिला रहा है, एक जो है वो गोद में चला गया, एक ये हो गया, ये बिल्कुल इस वजह से ही जो है वो शो का नाम जो है लाजवाल इश्क है। और शो के कमेंट के नीचे इसलिए ऐसे सारे कमेंट्स आ रहे होते हैं। तो हमें क्यों ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं आप? हमारी क्या गलती है? आप प्रमोट क्यों कर रही हैं इस शो को? मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ। फिर आप क्या कर रही हैं? मैं अपना रिव्यू बता रही हूँ। रिव्यू दे रहे हैं भाई, नहीं है बिल्कुल। मुझे पर्सनली ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फजूल और नॉनसेंस लगी है। लेकिन बात यह है कि इसमें से चीज़ें पिक करने वाली चीज़ें भी है, जो ये लड़कियां और लड़के आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं ना कि यार हर चीज़ कम्युनिकेशन, जैसे आज जुनैद और फातिमा कर रहे थे, कम्युनिकेशन की जो बात हुई तो जितनी बुराइयां एक तरफ, लेकिन उसमें से अच्छे पॉइंट तो उठाओ कि अगर आप एक अपने रिलेशनशिप में एंटर होने वाले हो, किसी से मंगनी होने वाली, किसी से शादी होने वाली है। हम यहाँ रिलेशनशिप एडवाइस दे रहे हैं, वेरी गुड। अगर आपकी किसी से भी शादी होने वाली है या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आने वाले, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ओपन कम्युनिकेशन। अगर आपको सामने वाले पर्सन की कोई चीज़ बुरी लग रही है तो आप ऑन द स्पॉट उनको बताएं। ऐसा नहीं कि आपने दिल में बात रख ली, फिर आप 2-3 महीने बाद जाके बता रहे हैं कि मुझे आपकी ये बात बुरी लगी थी। ऐसा नहीं होता, इससे दूरियां आ जाती हैं। आप बोलती जाएं, मैं इस पे एक्ट करता रहता हूं। ठीक है। अब जैसे अगर मुझे आपकी कोई बात बुरी लगती है तो मैं आपको फौरन बता देती हूँ, उससे आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। फिर आप मुझे बताते हो नोफी मैंने ये ऐसा इसलिए नहीं इसलिए किया था, ठीक है, तो मैं बोलती हूँ ठीक है हुसैन, ओके डन, खत्म। फिर क्या हम दूसरे दिन उस बारे में डिस्कस करते हैं? तो ये होता है ना, इसीलिए हमारा गुड रिलेशनशिप 10 on 10 बेस्ट फ्रेंड्स।
ठीक है, तो ये चीज़ है। तो जितना अगर इस शो की नेगेटिविटी को अगर हम देखें, यस शो में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पर्सनली हम इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहे, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर बात की गई है, जो रिलेशनशिप के फैक्टर्स है, वो सही है। अगर आपने एक चीज़ नोटिस की, जब आयशा उमर उन सबसे पूछ रही थी कि कैसा रहा क्या रहा, सबने बताया कि भाई ये वाली लड़ाई हुई, ये हुआ, ये हुआ, वो हुआ, फिर बीच में एक बहुत फनी सीन हुआ क्या? जब उरूज थी, वो जब बतूल वाला सीन चल रहा था, ठीक है, तो उरूज बतूल की तारीफ कर रही थी। हाँ उरूज ही थी ना वो, उरूज थी कि अगर इससे आप प्यार से बोले तो जान भी देते कि हाँ और स्ट्रगल दिखने वाली थी बतूल की, मतलब अच्छा मैं जान दे दूंगी, ओके जान दूं तुम्हारे लिए, ओके। अच्छा यार, एक और भी चीज़ थी कि वाली सिचुएशन याद आ गई कि अचानक से जो नहीं, एक क्लास, फॉर एग्जांपल एक क्लास चल रही है, ठीक है, टीचर आपको पढ़ा रहा है, सारे जो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं ना शुरू में, वो बैठ के जवाब दे रहे होते हैं, एक बैक बेंचर बैठा होता है, इसको पता नहीं चलता क्लास में क्या चल रहा था। टीचर अचानक से कहती है, बेटा तुम खड़े हो जाओ, हमजा तुम बताओ, तुम्हारा क्या परसेप्शन है? कोई पर्सपेक्टिव नहीं। फिर उसने वही सारी चीजें रिपीट की जो सब कह रहे थे। हाँ, तो हमजा लॉस्ट था बिल्कुल। आप आयशा मैम आपसे गुजारिश है कि डायरेक्ट ना बोले, लग रही होगी अंदर बिठा के करना चाहिए था, ये किसने बोला है आपको? खड़ा कर दिया, बाहर खड़ा कर दिया। जुनेद तो आंखें नहीं खुल रही थी, वो ऐसे कर रहा था, जुनेद पिघल गया, और जो फातिमा थी वो वैसे इतनी ब्राइट है, वो और ज्यादा ग्लो कर रही थी। तो आप ये अंदर रखें ना, ये थोड़ी सी प्रोडक्शन की थोड़ी मिस्टेक्स हैं, वो वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज होगी। तमाशा में भी बड़े मसले होते थे, हम आइडेंटिफाई कर रहे होते थे कि यार ये मसला है, लेकिन बाय द टाइम जब सीजन्स आगे बढ़ते हैं तो चीज़ इंप्रूव होती है। पहले से तो आप सीखते हो ना कि यार फर्स्ट में ये मसला था, तो होगा इंप्रूव इंशाल्लाह। चले अब हम हाउस लीडर की बात कर लेते हैं। जब हाउस लीडर सेलेक्ट करने का टाइम आया तो जुनेद से जब पूछा गया तो जुनेद ने फातिमा का नाम ले लिया, रीज़न खुद को सेव करने के लिए। क्या कहते हैं आप? यार पता है क्या हो गया, ये फॉर्मेट जो है ना पूरा, जो मैंने शुरू में बात की कि तमाशा हो गया, कहने का मकसद ये था कि फातिमा ने जो इस वक्त ये बात की ना, ये बहुत पॉलिटिकल बात कर दी है कि क्योंकि हम चार लोग यानी माज, जन्नत, जुनेद और फातिमा, उनकी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी है, ठीक है, तो ये लोग ये चाह रहे हैं कि हम में से कोई हाउस लीडर बनता, एक दूसरे को वोट दे देते और हम ही हेल्पर बना लेते, तो एंड तक हम टिकते, एलिमिनेट नहीं होते। लेकिन मुझे लग रहा है कि यार फॉर्मेट गेम का क्या है लाजवाल इश्क का, कि भाई आपने अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना है, रिलेशनशिप को जो है वो आपने जांचना है कि आप किस हद तक जा रहे हो। आपने ये बता के तो पूरा तमाशागर बना दिया इसको। आप इस चीज में दूसरी पॉलिटिक्स ला रहे हो। हाँ, आपको जीतना है बस। ये मुझे थोड़ा समझ नहीं आया क्या। फिर आपको ऑब्जेक्टिव फातिमा का ये नहीं है कि वो अपनी जो है ना सच्चा प्यार ढूंढने आई है, या फिर वो अपने आप को। जुनेद को उसी वक्त समझ जाना चाहिए। इवन आई थिंक जुनेद इज सेम लाइक हर। भाई देखो सारे वैसे यही है, सारे ऐसे ही हैं। अब अल्टीमेटली हुआ ये कि ये फॉर्मेट जो है ना, ये लाजवाल इश्क से हटके ये लड़ाई झगड़े पॉलिटिक्स यही हुआ, ग्रुप बन चुके हैं ना। अब वो देखो बैठ के बात कर रहे हैं कि अच्छा कितनी सारी चीज़ें तो बीप हुई हैं। बीप आपने आज सुना होगा कि इस एपिसोड में बीप की आवाज़ नहीं आई है, वो मेंढक के गुड़गुड़ करने की आवाज़ आई है। तो उसमें बोला क्या है कि तुमने कर दिया पूरा और तुम्हें हमें देना चाहिए थे, हाँ हमें वोट करते तो हम बच जाते। अब वो ग्रुप बन, अच्छा इतना ही लोग सोच रहे हैं कि शिराज ने चलो हाउस लीडर तो बन गया, उसने उरूज को इसलिए बनाया क्योंकि सेफ ऑप्शन उसके लिए ये था। इतनी सारी कहानी थी, इतना कौन सोचता है भाई। उरूज बतूल की अच्छी दोस्त है, फातिमा जो है वो एंटी बतूल है, दूसरी कौन है, द वन विद माज, जन्नत भी एंटी बतूल है, ठीक है। तो उस वक्त उसको ऐसा लगा कि मेरे पार्टनर के फेवर में जो सबसे स्ट्रॉन्ग लड़की है वो है उरूज, सेफ ऑप्शन, उसको बना लो सेफ ऑप्शन, इससे मैं भी बच जाऊंगा, मेरी पार्टनर भी बच जाएगी। इतने स्प्लिट ऑफ सेकंड में जब आप सबसे पूछ रहे हो कि जी बताएं आप किसको वोट देंगे, आप किसको वोट देंगे, उसमें इस बंदे ने, शिराज ने इतना प्रोसेस करके सोचा, तो ये बंदा बहुत पचा हुआ है, ये बहुत आगे जाएगा। और उसकी ज़बान भी जो है ना बड़ी, कहते हैं ना कि बहुत सोच समझ के तोल के बोलता है। और जिस तरीके से पहले दिन ही सबके घर दिलों में घर गया ना इसने, काम करके एंड तक किचन में सबको खिला के, ये उसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। हाँ, वो कहते हैं ना कि किसी का दिल जीतना हो तो उसके पेट के जरिए से उसके दिल तक पहुँचा जा सकता है, उसको खाना अच्छा खिलाओ। तो ये वाली स्ट्रेटेजी जो है वो हमारे शिराज भाई ने फॉलो की है। तो शिराज जो है ना वो लंबी रेस का घोड़ा है, मुझे लग रहा है आगे तक टिकेगा। बाकी मुझे लग रहा है सबसे वीक जो है ना ये आपके जो लॉयर है फहद वाला ग्रुप जो है, या इवन हमजा वाला ग्रुप जो है, मुझे वीक नज़र आ रहा है। जुनेद भी स्ट्रांग है क्योंकि लड़ाई फड्डे में आ जाता है वो, ठीक है। फातिमा भी स्ट्रांग है, वो पॉलिटिकली प्ले कर रही है। यस, लड़कियों में सबसे ज़्यादा जो मुझे वीक नज़र आ रही है वो हमारी जन्नत है, हाँ उरूज है। जन्नत को खैर अब तो हेल्पर बना दिया है, लेकिन तो वो बच गई और वो अपने पार्टनर को भी बचा लेगी, यानी हमजा को भी बचा लेगी।
अब मुझे डर लग रहा है वो जो लास्ट कपल हमारा बच गया फहद, और वो उसके साथ उसकी बंदी कौन थी, नाम भूल गया मैं, जो एडमिन में है फार्मास्यूटिकल के, लाइबा देखे कैसा पहचाना तो लाइबा और फहद का मुझे डाउट है कि वो एलिमिनेट होंगे, वो वीक लग रहे हैं, कोई इनकी ज़्यादा ऐसी कन्वर्सेशन भी नहीं है। शुरू के आपने प्रोग्राम में देखा होगा कुछ बात कर रहे थे लोग, बाकी नज़र नहीं आ रहे हैं लोग। तो ये सारा सीन है। इसके अलावा कुछ है कोई ऐसी मेन चीज़ जो हम भूल रहे हैं? नहीं, आई थिंक हमने सब। एक चीज़ हमने और मिस की है कि जुनेद और ये सारे 4 लोग मिलके जिनकी लॉबी बनी हुई है बात तो कर रहे थे कि भाई हमें एक होना होगा और हमारे साथ खतरा है क्योंकि हम नहीं बने हाउस लीडर। वही चीज़ जब लड़के साथ में बैठे होते हैं तो जुनेद हाँ में हाँ मिला रहा होता है, जिसमें शिराज कह रहा होता है कि भाई हम लड़के तो एक है ना, हमें तो लड़कियों की ग्रुपिज्म तोड़नी है, ये लड़के लड़कियों की बात आ गई भाई इसके अंदर। जुनेद हाँ में हाँ मिला रहा है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, पॉलिटिक्स चल रही है भाई। तो वो तमाम लोग जिनको लग रहा है कि यहाँ पर जो है ना इस कंटेंट के अंदर जो है वो 2 नंबरी कुछ हो रही है और ये कुछ दीन कल्चर के खिलाफ है, ये बस शुरू में है, उसके बाद आपको वही तमाशा करके पड्डे नजर आएंगे। बस वो लड़कियों को थोड़ी सी ड्रेसिंग सही करने की ज़रूरत है, वो अभी भी मुझे लग रहा है कंफर्टेबल नहीं है, वो आपको दिख गया होगा। तो ये 2-3 चीज़ें अगर आप सही कर लें तो ये कंटेंट आप देख सकते हैं, बड़ा एंटरटेन हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े ही हो रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है इसके अंदर, ऐसा ही है। ऐसा ही है। तो भाई ट्रेलर की बात करते हैं, ट्रेलर में क्या हो रहा था भाई? माज और जन्नत क्या हो गया इनके साथ? अलग अलग बैठे थे सारा, मतलब ऐसे लग रहा है प्रॉपर ग्रुपिंग हो गई है, सारा ग्रुप एक साथ बैठा है। माज और जन्नत बिल्कुल ही अलग बैठे, तो क्या चल रहा है? वो लग रहा है कि दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। हाँ। और अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो थोड़े स्ट्रांग होते हैं, जैसे हमने कहा कि माज और जन्नत में, इवन ज़्यादातर माज में वो एक मुझे स्पार्क नज़र आ रहा है क्योंकि वो अपने लिए स्टैंड ले रहा होता है, सेल्फ ऑब्सेस्ड भी है अपने साथ वो, तो वो कहीं ना कहीं उसको लोग साइड में करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। तो ये ग्रुपिज्म बनता हुआ नज़र आ रहा है एक तो ट्रेलर में, बिल्कुल आ रहा है। बाकी जुनेद की लड़ाई सेम चल रहा है उनका फड्डा, शिराज और जुनेद का फड्डा चलता रहेगा, चाहे वो ग्रुप में जितना अच्छा क्या कह रहा था शिराज अकेले कि जुनेद तुम होते तो मैं तुम्हारा नाम लेता। झूठ बोल रहा हूं। पॉलिटिक्स भाई, पॉलिटिक्स चल रही है। और दूसरे ही एपिसोड से बहुत इंटरेस्टिंग हो गया, बड़ा मजा आ रहा है देख के। तीसरे एपिसोड की तरफ इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। आप एंडिंग देंगे जैसी मैं देता हूँ? आप दे दें प्लीज। और ख़वातीन हज़रात, ये था हमारा आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।